आज हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, वो भी इन्वर्स फंक्शन का। इन्वर्स फंक्शन में हमें इन्वर्स फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे साइन इन्वर्स एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या देता है, 1/√1 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स का अगर हम बात करेंगे तो -1/√1 माइनस टेन इन्वर्स एक्स का बात अगर करेंगे हम लोग तो 1/1 प्लस कॉट इन्वर्स एक्स का बात करेंगे हम लोग -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इन्वर्स एक्स का बात अगर करते हैं हम लोग 1/mod(x) √x² माइनस एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स का अगर हम बात करेंगे -1/mod(x) √ इसमें भी हम लोग चेन रूल का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो दे देता है, मान लीजिए कि हमें साइन इन्वर्स जेड का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे बताओ जरा। चेन रूल पे तोड़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे जेड के जगह पे कोई अदर फंक्शन डाल देगा, तब इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, चेन रूल अप्लाई करना होगा। कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे और फिर जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। और ये सबके साथ जा सकता है, साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है, टेन इन्वर्स है, किसी भी के साथ जा सकता है। मतलब जहाँ पे चेन रूल का यूज़ होगा वहाँ चेन रूल लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला सबको आता है? आगे बढ़े, एग्जाम्पल्स करेंगे, ध्यान से देखोगे, ठीक। जैसे यहाँ पे सवाल अगर कहता है कि y बराबर साइन इन्वर्स कॉस एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमें बताना है। तो क्या करना होगा, चेन रूल का फॉर्मूला लगाना होगा हमें। कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा, ठीक है। इधर हो जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स कॉस एक्स है, नीचे किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, कॉस एक्स, एंड फिर कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखो ये हमारा एक्स के जगह पे है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 1/√1 माइनस, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट में जाएंगे और साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे भैया ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस साइन एक्स रहने दो। अच्छा देखो साइन स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा हमारा, साइन एक्स ऊपर नीचे क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। कितना आएगा आंसर इसका, -1 हो जाएगा, यही ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। कोई किसी भी तरह का दिक्कत किसी को तो बताओगे, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो इसी तरह का। जैसे y बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स दे दिया,
तो चेन रूल लगाना होगा हमें। क्या लिखेंगे? डी वाई बटा डी एक्स बराबर tan इनवर्स रूट एक्स है। नीचे क्या लिखोगे बताओ? रूट एक्स, एंड रूट एक्स को फिर x के रिस्पेक्ट में तोड़ना होगा। अब देखो tan इनवर्स x का होता है क्या? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन रूट एक्स का स्क्वायर करना होगा हमें, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सिंपल, ये स्क्वायर से रूट क्या होगा हमारा? कैंसल। 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, और इनटू में 1/2 रूट एक्स, ये आंसर होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल है यहाँ पे, जितने भी सवाल हम लोग बना रहे हैं सब केसी सिन्हा का है, ध्यान रखिएगा बाबू। y बराबर साइन, ए शांत हो जाओ, एंड 2 साइन इनवर्स x। देख लो, अब इनवर्स का फंक्शन को क्या किया है? वो अंदर रखा है, समझ रहा है कि नहीं? तो कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखोगे। पहले तो चेन रूल फॉर्मूला अप्लाइड करोगे, नीचे क्या हो जाएगा बताओ? 2 साइन इनवर्स, और फिर से यहां पे लेंगे हम लोग 2 साइन इनवर्स x को, ऐसे करके। क्लियर है? बताओ। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना हमारा, वो इसका एंगल है साइन का, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या हो जाएगा बताओ? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो प्लस में ना होगा, तो कॉस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है? 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ से 2 कांस्टेंट है, इसको आगे करोगे, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यही आंसर होगा। देख लो। देखो एक सवाल है जो ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में डाल सकता है, डायरेक्ट ऑप्शन देगा और आपको समझना होगा कि आंसर क्या होगा। ध्यान दोगे इधर बाबू। सवाल है हमारे पास कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और हमसे पूछा है कि बताइए कि dy बटे dx इसका क्या होगा, यानी डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो ये से एक से ध्यान से समझ लो कि अगर हम लोग चेन रूल लगाएंगे तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस से चला जाएगा, तो इसके लिए जो है अपने कॉमन सेंस लगाना होगा कि जो गिवन हमारा है यहाँ पे, इसको कोई फार्मूला में अप्लाइड कर दें ताकि ये शॉर्ट में बन जाए, क्योंकि इस तरह का सवाल जो है वो कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा पूछता है। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स है, पिछले वाला सवाल में देखे थे हम लोग कि साइन 2x था, तो इसे आप क्या कर सकते हो पता है? cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर ले सकते हो, पता है कि नहीं? और अगर माइनस होता है तो क्या करते हैं हम लोग? अब ये कैसे ले रहे पता है कि नहीं, कि बताना होगा। पिछले वाला भी सवाल में इस तरह का आया था टर्म। अब देखो सिंपल सी बात है कि यदि तू इसको तोड़ोगे ना, अगर ये वाले चीज़ को अगर तोड़ते हो तो देखो क्या मिलेगा। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या देगा? a स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab देगा, यही ना देगा? देख लीजिए पहले। अब इसका वैल्यू तो 1 करता है, अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 देता है कि नहीं देता है?
और यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है कि नहीं। एंगल हाफ है तो सिंपल हमें क्या मिल जाएगा बताओ। तो 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे ये वाला टर्म लिख सकते हैं और 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे ये वाला टर्म को लिखा जा सकता है। बोलिए सर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना हमें, जो प्लस वाला है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड में माइनस वाले को क्या लिखोगे बताओ, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो भैया दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर है तो रूट हमारा क्या हुआ, क्योंकि दोनों पे है। अब यहाँ पे बच रहा है हमारा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल डिवाइड में cos x बाई 2 माइनस का। अब इतना लाने के बाद हमें ये चीज़ फोकस करना रहता है कि अगर बाहर हमारा tan के टर्म में दिया है तो अंदर भी हमें क्या करना होगा, tan के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। हाँ, tan में लाने के लिए हम लोग को cos से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे। तो यदि हम cos से डिवाइड करेंगे, है ना, cos से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बनाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बना देगा, और यहाँ पर भी क्या बनाएगा, tan बनाएगा कि नहीं। साइन बटे cos क्या दे देगा, tan दे देगा। तो लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में tan थीटा, जो थीटा यानी एंगल है वही रखोगे, यहाँ पे भी आपको 1 देगा और यहाँ पर tan के टर्म में बदल जाएगा। अब देख भाई, अब ये जो अंदर का जो चीज़ है ना ये वाला, इसको जो है ना वो tan के फॉर्मूला में अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा बताओ। हाँ, क्या लिखेंगे इसको, 1 को लिखना होगा tan 45 यानी कि पाई बटे 4। tan पाई बाई 4 प्लस में tan x बाई 2 होल डिवाइड, फॉर्मूला में 1 रहता है तो 1 को 1 रखोगे और इसमें हम लोग tan पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले पे लाने के लिए। और tan पाई बटे 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हमें ये बताओ कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का है। तो a के जगह पे यहाँ पे क्या देख लो, पाई बटे 4, अब b के जगह पे x बाई 2। तो अब इसे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan पाई बटे 4 प्लस x बाई 2। और एक इन्वर्स का प्रॉपर्टीज है कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स हो और tan थीटा हो तो सिंपल केवल थीटा बाहर निकलता है, ये इन्वर्स का प्रॉपर्टीज बताता है। तो अब जो हमारा सवाल बना वो कुछ ऐसा आया है कि y बराबर हमारे पास पाई बटे 4 प्लस एक्स बाई 2 है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमें, बताओ। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ये तो कांस्टेंट है हमारा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे x बाई 2 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। पिछला सवाल जैसा है वही कॉन्सेप्ट लगाओगे, 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे क्या लेना है, 1 प्लस साइन एक्स के जगह पे क्या लेना है, देख लीजिए आराम से।
अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से बाबू समझोगे, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स था वहाँ पे क्या ले रहे थे बाबू, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर है, देख लो अच्छे से। फिर प्लस करोगे और इसके बाद 1 माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, होल डिवाइड करोगे। फिर यहां पे आ जाओ 1 प्लस साइन एक्स है, क्या लिखोगे, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, फिर से यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स है तो क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का। आप देख लो यहाँ पे जो होल स्क्वायर है और जो रूट का टर्म है वो कैंसिल होगा, हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा ना, देख लो अच्छे से। ठीक है, अब देखो आगे का स्टेप यहाँ पे समझोगे कि यहाँ पे प्लस में साइन एक्स बाई 2 है और यहाँ पे माइनस में है, क्या ये और ये हमारा कट जाएगा क्या, बोलो। अरे रूट तो खत्म हो गया ना, अब रूट से जैसे बाहर जाएगा, ये प्लस में ही क्या है, माइनस में हमारा। हाँ नीचे देख लेते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा, इसी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, 2 कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो माइनस का टर्म है ये कॉस को कैंसिल कर सकता है कि नहीं, और जैसे ही माइनस यहाँ जाएगा ये प्लस में बनाएगा इसको, साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा बोलो, 2 साइन एक्स, नहीं जो एंगल है हाफ, हाफ में लिखो। फिर यहाँ पे देखो 2 से 2 कटा, कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2। अब देखो हमेशा याद रखना है कि ये इन्वर्स में प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर बाहर tan इन्वर्स है तो अंदर भी tan का टर्म होना चाहिए। तो कॉट को tan बदलने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो बताओ, लिखेंगे यहाँ पे कि y बराबर tan इन्वर्स है बाहर, कॉट को अगर tan बदलना है तो tan 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। ये 10 क्लास में भी पढ़ चुके हो और 11 में भी, क्या ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ। अब देख ले भाई, tan इनवर्स tan थीटा, बाहर क्या आ जाएगा, थीटा आएगा ना, इनवर्स का प्रॉपर्टीज है याद रखिएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारा, तो क्या हो गया, लेकिन x बाई 2 का करोगे तो हाँ, तो आंसर हो जाएगा -1/2।